अब माइंड स्टडी का मतलब क्या हो गया, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। अब हम अलग अलग एंगल जो पढ़े 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कितना होता है, और यही आपको याद रखना है। पीछे की बातें तो आपको दिमाग में हटाने के लिए था। अब देखिए कैसे इसको हम याद भी रख सकते हैं। तो देखिए इसके सामने 1 लिख लीजिए, सॉरी इसके सामने 0 लिखिए, इसके सामने 1 लिखिए, इसके सामने 2 लिखिए, इसके सामने 3 और इसके सामने 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया, दिख रहा है कि नहीं है? दिख रहा है, ठीक है। अब इसको जो है रूट लगा दीजिए। आपने रूट लगा दिया। अब जो है जो कट रहा है उसको काट के लिख दीजिए 1, यहाँ 2 2 4। अब देखिए अब 0/4 कितना होता है, तो 0 के सामने 0 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/2 आ जाएगा। अब ये कितना बचेगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा √3/2। ये कितना हो जाएगा 1। और साइन इधर से गए थे तो कॉस के लिए आप इधर से लिख लीजिए साइन की वैल्यू। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, तो sin थीटा बाई कॉस थीटा होता है। लगा दीजिए 0/1 0 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। इसी तरह से ये 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा √3 बचेगा। 1/0 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड कर दीजिए। अब सबका उल्टा करते चलिए। कॉसेक 0 डिग्री अब आपका कितना हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह से 1/2 को 2 लिख दीजिए, 1/√2 को √2 लिख दीजिए, √3/2 को क्या लिख दीजिए 2/√3 लिख दीजिए। 1/1 1 ही रहेगा। अब सेक में देखिए 1/1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। अब 1/√2 को आप √2 लिख सकते हैं, 1/2 को 2 लिख सकते हैं, 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉट में क्या लिखिएगा 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। उसी तरह से ये बचेगा √3, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1/√3 और 1 बाई नॉट डिफाइंड क्या होता है, इसकी वैल्यू